से लोगों को जॉब देते हैं। अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे सेफ्टी के माध्यम से, मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। आज नीरज भाई ने मुझे आमंत्रित किया था, तो इस क्षण में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस है, चाहे इंडस्ट्री है या कोई भी शोरूम्स है या अन्य कोई भी गोडाउन्स है, अगर वो बिजनेस में लॉस होता है तो आपको कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लोगों पर, आपके बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ, फिर मैं सेफ्टी का थोड़ा सा अपना ब्रीफ करूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपकी रनिंग चलती हुई फैक्ट्री में कोई घटना घटती है, जैसे सूचनाएं मेरे पास आती हैं और हम देखते हैं कि पूरी फैक्ट्री पूरी बर्न हो जाती है, आपकी फैक्ट्री में जो बर्निंग होती है उससे लाइफ लॉस होने की भी संभावना बढ़ जाती है। मैक्सिमम फैक्ट्री में हमें कई लाइफ लॉस भी मिली। जो आपका वर्कर होता है वो फैक्ट्री का परिवार होता है, वो परिवार आपका हिस्सा होता है। वो अगर छिद्र होता है या उसको क्षति पहुंचती है तो उसके पूरे परिवार को क्षति पहुंचती है। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी आप लोग बहुत कुछ करते भी हैं, ये भी सही बात है। लेकिन मेरा ये प्रयास है, अगर थोड़ी सेफ्टी अच्छी कर लेने से अगर उनकी जाने और आपकी प्रॉपर्टी बच जाए तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपकी उन व्यवस्थाओं को करा करके आप उसको अपनी फैक्ट्री को सुरक्षित बचा सकते हैं। दूसरा, इकोनॉमिकल लॉस आपको जो दिखाई पड़ता है कि मेरा इंश्योरेंस से कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन मैं जितनी भी मेरा 26 साल का दौरान है, मैक्सिमम एनसीआर में जॉब कर चुका हूँ, मैक्सिमम फैक्ट्री में देखा कि 1 साल से ज़्यादा समय उनको व्यतीत हो जाता है कि उस कंडीशन में या फैक्ट्री को स्टार्ट करने में लग जाता है। नतीजा ये कि आपका मान लिया कि कोई भी घटना घटी तो जब बिजनेस रनिंग कंडीशन में होता है, मैक्सिमम मॉल जो होता है वो विदाउट इंश्योरेंस भी पाया जाता है, क्योंकि जब टर्नओवर चलता है वो बहुत जगह इंश्योरेंस नहीं होता है, जिससे वो लॉस तो उनका जीरो होता है, जिससे कोई बेनिफिट नहीं मिलना। जो इंश्योरेंस से भी 80% बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट आपके लिए 1 साल लगा देता है। अब एक बात यहाँ पे ये कहने वाला हूँ कि जब मान लिया एक फैक्ट्री में आपको 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होती है, जनरेट होती है, तो वो अगर 1 साल से कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,00,000 का लाभ विदाउट इंश्योरेंस है, जिसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, वो खत्म हो जाता है। आप वहां पे जीरो होते हैं। दूसरा, आपकी जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, आप उनको निकालेंगे तो नहीं, उनकी सैलरी भी आप 1 साल तक सर्वाइव करेंगे, वो लोडिंग आपके ऊपर अलग आती है। प्लस थर्ड ये कहना चाहता हूँ, जो आपके बायर्स हैं, वो अगर बायर्स आपसे टूट जाएंगे, वो कहीं ना कहीं जाकर जुड़ेंगे, फिर उनको वापस उस कंडीशन में लाने के लिए आपको एक समस्या का सामना करना पड़ता है, और अपनी 1 साल से ज्यादा उनको स्टार्ट करके फिर रीस्टार्ट होती है फैक्ट्री। वो अगर आप कैलकुलेट 10 साल से कर लेंगे तो कई करोड़ के लॉस में आप हो जाते हैं। अगर सेफ्टी अरेंजमेंट, अगर आप प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से सेफ्टी अरेंजमेंट करते हैं, उसको वर्किंग ध्यान में रखते हैं और स्टाफ को भी और खुद भी इसको सीखते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि कभी जीरो टॉलरेंस हो जाएगा। जीवन में कभी भी फायर होती है तो इंसिडेंट, आजकल ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं, अभी आप कहते हैं होटल में भी मैंने लगाया है, कुछ टीआर जी ने भी बहुत सहयोग किया है, होटलों में भी बहुत वर्कआउट कर रहा हूँ कि आपके मोबाइल पे ट्रांसफर हो जाएगी सूचना। वो छोटी सी फायर, बहुत छोटी सी फायर, अगर वो छोटी सी फायर की सूचना आपके मोबाइल पे मिल जाती है तो आप वो छोटी सी फायर को, उसमें ऐसा सिस्टम आ गया, 10 नंबर तो डायल करता है, कोई तो अटेंड करेगा, वो जाकर के उसको देखेगा, तुरंत उसको बुझा देगा। तो हर छोटी फायर बड़ी होती है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि हम छोटी फायर को खत्म कर दें तो बड़ी होगी ही नहीं। तो ये जीरो टॉलरेंस पे हो गया। इक्विपमेंट बहुत सस्ते हैं, महंगे नहीं है, आप लगवा सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है, लोग यहाँ के मिलते हैं, आप लोग मिल करके एक साथ करवा सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि किसी का नुकसान ना हो, हमें भी जरूरत ना पड़े, आप खुद दूसरों की मदद कर दें। ये ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं, आप सब लोग मिलके और इसमें सहयोग करें, इसमें से गवर्नमेंट का भी लॉस नहीं होगा, आपका बेनिफिट होगा, आपके वर्कर का कोई नुकसान नहीं होगा। यही मेरा कहना है। नॉर्म्स है, हर तरह की फैक्ट्री के अंदर नॉर्म्स है फायर सेफ्टी के लिए। कोई भी कंसल्ट करना चाहे तो मेरे यहाँ से कर सकता है। एक मेरा मोबाइल देंगे तो मैं एक नंबर आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये तो मेरा यहाँ बीएसएनएल का सीयूजी नंबर है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास सूचना जो है थोड़ा टाइम की होती है, दिक्कत आती है। तो कहना ये है कि एक नंबर मैंने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, अगर नोट कर ले, सभी को इंडस्ट्री में रखें, डायरेक्ट फायर स्टेशन बैलेंस को मिल जाएगा, तो जिससे सूचना हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। और हमने एयरटेल का चालू किया है,